Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, परी और ईशानी लव स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि ईशानी जो होती है वो परी से मिलने आती है हॉस्पिटल और परी ये देख के बहुत ही ज़्यादा हो जाती है खुश। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। और तभी परी की मम्मा जो होती है वो ईशानी को वहाँ देख लेती है और वो कहती है कि ईशानी बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ईशानी कहती है अरे कुछ नहीं, वो मैं असल में मेरी हाँ दादो दादो के चेकअप के लिए आई थी। तो ईशानी ऐसे बोल के झूठ बोल देती है। तो परी की मम्मा कहती है अच्छा बेटा फिर तुम्हारी दादो कहाँ हैं। तो वो कहती दादो वो तो अंदर है ना डॉक्टर के पास। मैं भी जाती हूँ, मुझे एक्चुअली उनकी दवाइयाँ भी लेनी है। तो वो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तो परी बहुत ज़्यादा खुश होती है और ईशानी को जाते हुए देखती है और काफ़ी स्माइल करती है और ईशानी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है परी को देख के। और परी ऐसे हंसते मुस्कुराते जो होते हैं डॉक्टर के कैबिन में से अंदर ऐसे एंटर होती है। लेकिन अंदर जाने के बाद तो उसकी सारी खुशियाँ जैसे छीनी गई हो, क्योंकि जब वो अंदर जाती है तो डॉक्टर जो होता है वो परी को कहता है कि देखो बेटा मैं तुम्हें से घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, मुझे साफ साफ लफ्ज़ों में बातें करना अच्छा लगता है। परी कहती है अच्छा ठीक है, आप डरा क्यों रहे हैं, बोले ना क्या हुआ है। ऐसा मम्मा पापा को बताते क्यों नहीं है, कुछ भी तो नहीं हुआ, हल्का सी तो चोट है। तो डॉक्टर कहता है कि काश मैं ऐसे बोल पाता, लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे जो है कट लगा हुआ है अंदर बहुत ही ज़्यादा गहरा है। तो परी थोड़ा घबरा जाती है कि क्या मतलब कितना गहरा है। तो डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि "हम्म, वैसे तो तुम्हारे पैर के ज़ख्म देख के मैं साफ समझ गया हूँ, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी कुछ कंफर्म करना तो हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। वैसे मुझे कंफर्म है जो मुझे कंफर्म करना था। तो परी कहती हद है, अभी आपने बोला आपको घुमा फिरा के बातें करना बिल्कुल नहीं आता, ना ही आपको पसंद है, लेकिन आपको समझ आ रहा है आप कितने घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, आप मुझे भी डरा रहे हो और मेरे पेरेंट्स को भी। तो परी ऐसे सीधा सीधा बोल देती है। तो डॉक्टर जो होता है वो हंसने लग जाता है, कहता है कि ठीक है फिर अल्ट्रासाउंड करवा के देख लेते हैं। तो परी जो होती है वो रेडी हो जाती है। परी को पता नहीं होता वैसे ये होता क्या है, तो लेकिन वो रेडी हो जाती है, कहती हाँ हाँ ठीक है करवा लो, कुछ नहीं होगा। तो डॉक्टर जो होता है फिर उसके बाहर का अल्ट्रासाउंड करता है और उसकी जो रिपोर्ट होती है वो फिर परी को दिखाता है और कहता है कि ये देखो यहाँ पे मेरा शक बिल्कुल ठीक था, ये तुम्हारी ये वाली वेन के बिल्कुल पास कट लगा हुआ है, अगर तुमने एहतियात नहीं की तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे टांके भी लगाने पड़ जाएं। पर ये कहती अरे टांके तब लगते ना अगर अंदर से कटे गया होता, तो अंदर से नहीं कटी वेन, बिल्कुल ठीक है, और वेन कटते तो मैं उसी टाइम मर जाती। तो डॉक्टर कहता है कि बेटा तुम्हारी समझ के बाहर है, तुम इस चीज़ को नहीं समझ सकती, तुम इसको छोड़ो। तो परी काफ़ी शाउट करने लग जाती है, कहती क्या यार मम्मा किस पागल डॉक्टर के पास लेके आए हो, कुछ पता शता चलता नहीं है इसको। तो डॉक्टर परी की बात सुन लेता है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो परी कहता है कि तुम बाहर जाके बैठो। परी कहती है हद है, मैं क्यों बाहर जाके बैठूँ, यहाँ मेरे लिए बात हो रही है तो मैं इधर ही बैठूँगी। तो परी के पापा जो होते हैं वो परी को कहते हैं कि बेटा तुम बाहर चले जाओ। तो परी जो होती है बाहर जाके बैठ जाती है और वो कहती है ये अच्छा मौका है, मम्मा भी नहीं है पापा भी नहीं है, ईशानी मैम को बुलाती हूँ, उनसे थोड़ी देर बात ही हो जाएगी। तो परी मतलब बिल्कुल डॉक्टर की बातों को अब सीरियसली नहीं ले रही होती और वो ईशानी मैम को कॉल कर देती है और ईशानी कहती है कि हाँ परी क्या हुआ। तो परी कहती कहाँ हुआ। तो ईशानी कहती है मैं गाड़ी में हूँ, बस पार्किंग में वो जा ही रही थी। परी कहती नहीं 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 प्लीज़ मत जाओ ना, अंदर आ जाओ, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। तो ईशानी कहती अरे तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना। तो परी कहती नहीं नहीं वो नहीं है, वो अंदर है, आप प्लीज़ आ जाओ ना, वैसे भी हमने इतने टाइम से साथ में टाइम स्पेंड ही नहीं किया, ना ही आप ज़्यादा टाइम मेरे पास बैठे हो, प्लीज़ आ जाओ ना। तो ईशानी कहती है अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो ईशानी जो होती है वो कॉल कर देती है और आ जाती है और परी के पास आके बैठ जाती है। परी से देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, टाइटली हग कर दिया और ऐसे हग करके बैठी होती है, कहती पता मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया। ईशानी कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। परी कहती क्या यार आप मुझसे मिलने आए हो मेरे पेरेंट्स से। तो ईशानी हंसती है, कहती मिलने तो तुमसे आई हूँ लेकिन फिर भी कहाँ है तुम्हारे पेरेंट्स। तो परी कहती अरे वो अंदर है, डॉक्टर से कुछ बात कर रहे हैं। तो ईशानी घबरा जाती, कहती क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। परी कहती हाँ सब ठीक है, मैं बस डॉक्टर पागल है यार, पता नहीं ऐसे डॉक्टर को डिग्रियाँ कौन दे देता, कुछ समझ आती नहीं है। जिन्हें वेन कट गई होती तो उसी टाइम होता ना, वेन कटने का खतरा है उसको, वेन को तो टच भी नहीं हुआ कुछ भी, एवं खामखा पागल कहीं का, छोड़ो। तो ईशानी कहती है ऐसे नहीं। तो ईशान बोलती है ऐसे नहीं है, रुको मैं देख के आती हूँ। तो परी ऐसे ईशानी का हाथ पकड़ती कहती क्या आप भी देख के आते हो, आप डॉक्टर हो। ईशानी कहती नहीं। परी कहती फिर बैठे रहो चुपचाप मेरे पास, ज़्यादा मुझसे दूर भागने के ना बहाने मत ढूंढो। तो ईशानी हंसती है, कहती है मैं तो बहाने ढूंढ रही हूँ तुम्हारे पास रहने के लिए, दूर भागने के लिए थोड़ी। पर ये कहती दिख रहा है मुझे। तो ईशानी हंसती है, कहती पागल तुमसे मिलने के लिए तो यहाँ पे आई हूँ। पर ये कहती वैसे आप यहाँ आई कैसे हो, मुझे समझ नहीं आई। ईशानी कहती मैंने पूछा था ना कौन से हॉस्पिटल जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, इसलिए तो पूछा था कि मैं यहाँ आ सकूँ। पर ये कहती ओहो कोई बहुत ज़्यादा चालाक हो रहा है। तो ईशानी कहती हाँ अब तुम्हारे साथ रहना है तो थोड़ा बहुत तो चालाक होना ही पड़ेगा ना। तो परी कहती अच्छा आपके कहने का मतलब क्या मैं चालाक हूँ। ईशानी कहती हाँ हो। तो परी कहती क्या यार मैं मासूम सी बच्ची हूँ। ईशानी कहती ओहो मासूम और आप
आप मासूम है ना, तो इस दुनिया में कोई बदमाश है ही नहीं, मतलब पैदा हुआ भी नहीं अभी तो कोई बदमाश, अगर आप मासूम हो तो। परी कहती देखो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप मेरी इंसल्ट करने आए हो। तो ईशानी हंसते हुए ऐसे परी के हाथों को अपने हाथों में थाम के कहती है कि अरे इंसल्ट नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा काफ़ी टाइम हो गया ना तुम्हारे पेरेंट्स को, मैं देख के आती हूँ, शायद डॉक्टर कोई सीरियस बात कर रहा हूँ, है ना, मैं चेक करके आती हूँ। तो शानी ऐसे बोल के जाने लगते, क्योंकि शानी के अंदर दिल में भी कहीं ना कहीं डर होता है, क्योंकि उसे भी तो उसके फैमिली डॉक्टर ने कुछ इसी तरह से बात की थी। तो इसलिए काफ़ी शानी घबरा जाती है और उठ के जा रही होती है अंदर कैबिन में। तो परी जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है और आप अंदर जाके मम्मा को क्या कहेंगी, हाँ आपने तो बोला था आप दादू को चेक करवाने आई हो, क्या खुद भी मरोगी मुझे मरवाएगी। तो शानी कहती मैं तो भूल ही गई थी, असल में मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है ना, देखो फंसा दिया तुमने मुझे। पर ये कहती एक झूठ बोलते हैं ना तो उसको छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, अब आपने एक झूठ जो बोलिया अब आपको 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। आज के बाद आप नहीं बोल सकती कि आप कभी झूठ नहीं बोलती। तो पर ऐसे कह के हंसने लग जाती। शानी कहती अच्छे जी, और ये झूठ भी मैंने आपके चक्कर में ही बोला है मैडम जी। तो परी कहती प्यार और जंग में सब जायज़ है मैडम। तो ईशानी हंसते हुए परी के पास बैठ जाती हैं। तो परी ऐसे ईशानी के हाथों को अपने हाथों में थमा के बैठी होती है और कहती है कि बस अभी हाथ कभी मत छोड़ना, इसी तरह मेरे पास रहो। ईशानी कहती है अच्छा और तुम्हारे पेरेंट्स आ गए फिर भी ना छोड़ूं। परी कहती नहीं। ईशानी कहती ओहो मैडम के जूते खाने के इरादे लग रहे हैं। परी कहती आपके चक्कर में जूते भी खाने पड़े तो हंसते हंसते खा लूँगी, कोई टेंशन नहीं है। तो ईशानी हंसती है, कहती है अच्छा मेरा हाथ तो छोड़ो। परी कहती बहुत जल्दी है ना मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की, है ना। ईशानी कहती हाँ बहुत ज़्यादा है, अब छोड़ोगी। तो ईशानी ऐसे कह के अपना हाथ छुड़वाती है और कहीं चली जाती है। तो फिर इधर उधर देखती रहती है और कहती क्या यार पता नहीं कहाँ चली गई, मेरे मम्मा पापा आ जाएंगे, थोड़ी देर बैठ नहीं सकती थी क्या मेरे पास। तो तभी परी देखते हैं कि ईशानी आ रही है और उसके हाथ में कुछ है। अब परी देख रही होती है कि हाथ में क्या है, तो ईशानी मतलब हाथ में ऐसे छुपा रही होती है ना। तो ईशानी ऐसे परी के पास आके बैठ जाती है। तो परी कहती क्या लेने गई थी। ईशानी कहती मैं क्यों बताऊँ। परी कहती क्या है, मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था जो छोड़ के चली गई थी मुझे। ईशानी कहती हाँ था तो। परी कहती मैं ना आपसे बात ही नहीं करने वाली। ईशानी कहती हाँ तो ठीक है मत करो। परी कहती आप तो चाहती ही हो ना कि मैं आपसे बात ना करूँ। ईशानी कहती यार तुम्हें मेरे दिल की बात कैसे पता है। परी कहती अब ना आप सच में मुझे गुस्सा दिला रहे हो, ठीक है मैं बात ही नहीं करने वाली आपसे, जाओ कट्टी। तो परी ऐसे बोल के दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाती है। तो ईशानी जो होती है वो हंसने लग जाती है और ऐसे ही शॉपर से मतलब कुछ निकाल के ऐसे परी की दिखाती, कहती ये लेने गई थी। तो परी कहती ये क्या है। ईशानी कहती अरे जूस है तुम्हारे लिए, चलो पियो। तो परी कहती मैंने नहीं पीना। ईशानी कहती देखो फ्रेश जूस बनवा के आई हूँ स्पेशल तुम्हारे लिए, चुपचाप पी लो, नौटंकी नहीं करनी अब। परी कहती मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है ना। ईशानी कहती तो फिर मैडम जी को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो परी कहती अच्छा बता दूँ। ईशानी कहती हाँ। तो परी जो होती है ऐसे ईशानी के लिप्स की तरफ देख रही होती है। तो ईशानी जब फ़ौरन से एक हाथ से ऐसे अपने लिप्स पे हाथ रख लेती है और कहती क्या देख रही थी तुम। तो परी कहती क्या कुछ नहीं, जूस पीने का मन कर रहा है पिला दो ना। तो ईशानी ऐसे जूस का जब आगे करती है तो परी हंसने लग जाती है ज़ोर से। ईशानी कहती अब क्या है पी लो ना। परी कहती अच्छा तो ये वाला जूस पिलाओगी। तो ईशानी कहती हाँ तो और कौन सा पीना है तुमने। तो परी कहती हाँ यही तो पीना है, यही तो मांग रही थी मैं। तो परी हंसते हुए ऐसे ईशानी के हाथ से जूस ले लेती है और पीती है। तो उसमें एक्स्ट्रा होता है तो परी थोड़ा सा पीती है और ईशानी को कहती है आप भी पियो ना। तो ईशानी कहती नहीं तुम पियो। परी कहती अच्छा तो आप मेरा जूठा नहीं पी सकती। वाह ऐसे मैंने सुना था जूठा पीने से प्यार बढ़ता है। ईशानी कहती ये बात है, अब तो कभी तुम्हारा जूठा ना पीऊँ। परी कहती डर है ना कि मुझसे प्यार ना बढ़ जाए। तो ईशानी कहती एक तो तुम्हारा ये नौटंकी ना। पर ये थी नौटंकी नहीं, मुझे पता है आप डरती हो है ना, पहले मुझसे प्यार करने लगी हो, मेरा जूठा पियोगी तो और ज़्यादा प्यार हो जाएगा, है ना है ना है ना, इसलिए तो मेरा जूठा नहीं पी रही। अगर डर ना होता तो कब का पी लेती, जूठा पीने में क्या जाता है। तो ईशानी हंसने लग जाती है और परी के हाथ से ऐसे जूस लेती है और पीने लग जाती है। तो परी हंसती है, कहती है हाय अब तो आप मेरे प्यार में गिरफ्तार हो चुकी हो, अब आप कहीं नहीं जा सकती। तो ईशानी जो होती है ऐसे जूस का डब्बा वापस परी के हाथ में थमा के कहती है वो तो मैं पहले ही हो चुकी हूँ ना तुम्हारे प्यार में पागल, और कितनी होंगी। तो परी हंसने लग जाती है, कहती हाय कसम से जान लोगी क्या। ईशानी कहती क्यों नहीं ले सकती, वैसे अब ये जान मेरी है ना। तो परी कहती उफ़ कसम से जान लोगी यार, हाय मेरा दिल देखो ऐसे ज़ोर से धक 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 कर रहा है, जैसे लगता है जैसे अभी उछल के बाहर आ जाएगा। तो ईशानी कहती तुम्हारा दिल तो मेरे पास है तो तुम्हें ऐसे पता कि वो धक धक कर रहा है। परी कहती उफ़ 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 बस करो ना, सच में जान लेनी है क्या मेरी, इतनी बातों से मतलब इतनी मीठी मीठी बातें करो ना, मुझे डर है मुझे शुगर ना हो जाए भाई। तो ईशानी हंसी कहती अच्छा
अब मेरी मीठी मीठी बातों से भी प्रॉब्लम है, ठीक है नहीं बोलूँगी। तो परी ऐसे ईशानी का हाथ पकड़ती कहती नहीं 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 बोलो ना, बहुत अच्छा लगता है यार, लेकिन डर भी लगता है। ईशानी कहती अच्छा डर किस चीज़ का? परी कहती मुझे खुशियाँ जाते तक रास नहीं रहती ना। ईशानी कहती मुझे भी, इसलिए कभी कभी डर लगता है कि अब तुम्हें खो ना दूँ। परी कहती अच्छा मुझे खोने से डरती हो आप? ईशानी कहती हाँ। परी कहती इसका मतलब मुझसे प्यार करती हो? तो ईशानी कहती है हाँ। परी कहती सोच लो। ईशानी कहती क्या? परी कहती सच में प्यार करती हो? ईशानी कहती हाँ बाबा करती हूँ। परी कहती अब फिर सारी ज़िंदगी मुझे झेलना पड़ेगा, फिर ना कहना बताया नहीं था। तो ईशानी कहती मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी झेलने के लिए तैयार हूँ, अपने पेरेंट्स को मना लो वरना भगा के लेके जाऊँगी। तो फिर इतना हंसती है कि यार आज आपको हो क्या गया? नहीं मुझे सच बताओ, कोई नशा वशा करके आया ना? वो तो इतनी रोमांटिक बात है, आपसे एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने। तो ईशानी कहती अच्छा मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, तुम्हारा अब्बा? तो परी हंसती है कहती क्या यार आप भी। तो ईशानी कहती है अच्छा ठीक है मैं देख के आऊँ अब तुम्हारे पेरेंट्स को, इतना टाइम लग गया यार। तो परी कहती क्या यार पेरेंट्स पेरेंट्स पेरेंट्स, अब मेरी गर्लफ्रेंड है मेरे पेरेंट्स की? तो ईशानी हंसती कहती मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? परी कहती हाँ हो तो, आपको नहीं पता? तो ईशानी कहती नहीं मुझे तो नहीं पता था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। परी कहती अच्छा तो फिर आपको क्या लगा मेरी क्या हो? ईशानी चुप हो जाती है। परी कहती बताओ ना। तो ईशानी कहती क्या कुछ भी नहीं, चुप हो जाओ तुम। परी कहती क्यों? बताओ ना बताओ ना बताओ ना। हाँ देखो फिर से खड़ूस बन रही हो, बता दो ना। तो तभी परी के पापा आ रहे होते हैं। तो ईशानी कहती शिट तुम्हारे पापा? परी कहती कहाँ? कहती अरे सामने, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे जाना होगा। तो ईशानी ऐसे कह के फ़ौरन से वहाँ से चली जाती है, मतलब छुप के दीवार के पीछे इन लोगों को देख रही होती है। तो परी के पापा जो होते हैं परी के पास आके बैठ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं। तो परी कहती है कि पापा क्या हुआ, सब ठीक है? तो उसके पापा कहते हैं बेटा कुछ ठीक नहीं है। तो परी कहती अरे पापा आप भी ना उस पागल डॉक्टर की बातों में आ रहे हो, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो परी कहती है कि पापा आप ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि घर कब चलना है? तो उसके पापा कहते हैं कि क्यों बोर हो रही हो? तो परी कहती वैसे तो मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है कि मैं यहाँ पे रहने को भी तैयार हूँ, आप मेरी फ़िक्र न करो। तो उसके पापा हंसते हैं, कहते अच्छा डायलॉग चिपका रही हो? परी कहती और क्या, हॉस्पिटल में इंसान बोर ही होता है ना, क्या पापा आप ही कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? तो उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना होगा, मैं थोड़ी देर तक आऊँगा, उसके बाद हम घर चलेंगे। परी कहती और मम्मा? तो कहते हैं मम्मा को भी मैं साथ लेके जा रहा हूँ, तुम यहीं रहोगी ना? डॉक्टर से मैंने बात कर लिया, तुम उनके कैबिन में बैठ सकती हो। तो परी कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उस पागल इंसान के कैबिन में मैंने नहीं बैठना, मैं इधर ही ठीक हूँ। तो उसके पापा कहते लेकिन? तो परी कहती कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। तो उसके पापा कहते हैं लेकिन बेटा तुम यहाँ अकेले क्या करोगी? फिर एक काम करते हैं तुम्हें पहले घर छोड़ देते हैं। तो परी कहती अरे मैं अकेले कहाँ हूँ, यहाँ है ना ईशानी मैम और उनकी दादू, मैं उनके पास रह जाऊँगी। तो उसके पापा जो होते हैं इधर उधर देखते हैं, तो कहते कहाँ है ईशानी मैम, मुझे तो नहीं दिख रही। तो परी कहती अरे वो इधर ही हैं, अंदर गए हैं, अभी बाहर आ जाएंगे, मैं रह लूँगी ना, आप टेंशन नहीं लो, आप प्लीज़ जाओ और आराम से आना पापा, कोई टेंशन नहीं है ठीक है? तो उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है। तभी उसकी मम्मा भी आ जाती है और वो परी के पापा को कहते हैं कि चलें? तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, परी इधर ही रुकेगी अपनी ईशानी मैम के साथ। तो उसकी मम्मा परी को देखते कहती वो तो चली नहीं गई थी? तो वो कहती अरे नहीं नहीं वो इधर ही हैं। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा ठीक है ईशानी मैम को ज़्यादा तंग मत करना और हॉस्पिटल में भी कोई बवाल ना मचाना, ठीक है हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो ऐसे कह के उसके पापा और मम्मा जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। अब परी ये नहीं सोचती कि यार अचानक से मम्मा पापा कहाँ गए हैं, सब ठीक है या नहीं। उसे तो बस इस बात की खुशी होती है कि वो ईशानी मैम के साथ उसे कुछ और टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। और उसके मम्मा पापा के जाते ही परी जो होती है ईशानी मैम को आवाज़ लगाती है और ईशानी ऐसे दीवार के पीछे से निकल के आ जाती है। तो परी कहती है कि थैंक गॉड, अब आपको पता है हम आराम से यहाँ पे कुछ देर रह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ईशानी कहती क्या मतलब, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ गए? तो परी कहती अब तो सच में लग रहा है भाई आप मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरे पेरेंट्स की हो, हद है भाई, मेरी गर्लफ्रेंड है ना, तो मेरे बारे में बात करो, क्या मेरे पेरेंट्स? ईशानी कहती अरे बस सोच रही थी कि तुम ऐसे अकेला छोड़ के क्यों गए, कुछ इंपॉर्टेंट था क्या? तो परी कहती हाँ वो पापा को कुछ यहाँ काम याद आ गया था तो उन्हें जाना पड़ा, छोड़ो ना चलता है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब हम दोनों साथ हैं। ईशानी कहती अच्छा तो यहाँ बैठे बैठे थक जाओगी ना, चलो गाड़ी में चलते हैं। परी कहती नहीं इधर ही बैठो। ईशानी कहती अरे समझा करो थक जाओगी, इतनी देर पाँव यूँ करके बैठना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ चलो अंदर चलते हैं, हाँ मतलब बाहर चलते हैं गाड़ी में। तो ईशानी ऐसे कह के परी को ऐसे पकड़ती है और ऐसे अपने ऊपर सारा जोर लेके उसे बाहर गाड़ी में लेके जाती है और उसे गाड़ी में बिठा देती है बैक सीट पे। तो परी जो होती है ऐसे बैठी होती है, तो ईशानी भी बैक सीट पे जाके बैठ जाती है। परी कहती ओहो फ्रंट सीट छोड़ के बैक सीट।
कुछ तो गड़बड़ है। तो ईशानी हंसते कहती कुछ गड़बड़ नहीं है पागल, पता नहीं कहाँ तुम्हारा दिमाग जाता है ना, तुम्हारे पाँव को सीधे रखना था इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। तो ईशानी जो होती है बैठी होती है और परी को कहती है कि तुम लेट जाओ और पाँव ऐसे मेरी गोदी में रख दो। परी कहती नहीं मुझे सर आपकी गोदी में रखना है। तो ईशानी कहती नहीं तुम पाँव रख सकती हो सर नहीं। परी कहती ये चीटिंग है। ईशानी कहती अरे तुम्हारे पाँव को सीधे रखने की ज़रूरत है तुम्हारे सर को नहीं। तो परी कहती अच्छा ठीक है बाबा। तो परी जो होती है ऐसे दूसरे दरवाजे से ऐसे सर लगाती है और ऐसे पाँव जो होते हैं ईशानी की लेग्स पे रखे होते हैं और ईशानी जो होती है ऐसे उसके पाँव को से हल्का हल्का दबा रही होती है। तो परी कहती है आप प्लीज़ मेरे पाँव को ऐसे छुआ मत करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ईशानी कहती है अच्छा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे पाँव को छूना। तो परी कहती है अच्छा चुप हो क्यों। तो ईशानी चुप हो जाती है। परी कहती है तो आप बार बार चुप हो जाते हो ना, बताते क्यों नहीं हो जो आपके दिल में होता है। ईशानी कहती सोच लो बता दूँ। परी कहती हाँ बता दो इसमें सोचना है क्या। तो ईशानी कहती फिर से सोच लो। परी कहती क्या यार आप अब मुझे सिर्फ तंग कर रही हो ना, मैं टांग खींच रही हूँ है ना, कोई बात ही नहीं है। ईशानी कहती नहीं मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। परी कहती क्या अच्छा लगता है आपको। ईशानी कहती इस तरह तुम्हारे पाँव को अपने लेग्स पे रखना और उन्हें ऐसे हल्का हल्का से दबाना, मुझे अच्छा लगता है सुकून मिलता है। तो परी कहती क्या बात है बहुत सुकून मिलता है। परी कहती है अच्छा सुनो ना। तो ईशानी कहती बोलो। परी कहती वो मेरी ना बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो रही हैं कॉलेज की ना, इतना टाइम हो गया मैं कॉलेज नहीं गई, पता नहीं कितनी सारी पढ़ाई रह गई होगी मेरी। तो ईशानी कहती हाँ ना जल्दी से ठीक हो जाओ फिर कॉलेज जाना। परी कहती नहीं मैं सोच रही हूँ कि मैं दोस्त की तरफ चले जाऊँ, वहाँ पे जाके हम को स्टडी कर ले, एटलीस्ट कुछ पढ़ाई देगी वो मुझे। ईशानी कहती कोई ज़रूरत नहीं, अपने पाँव का हाल देखे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ना, और अपनी दोस्त को घर बुला लो, तुम कहीं नहीं जाओगी। तो परी कहती क्या यार आप भी मम्मा की तरह डांटती रहती हो हर टाइम। ईशानी कहती हाँ क्योंकि जो गलत है वो गलत है, तुम कहीं नहीं जा सकती समझी। तो परी कहती ये चीटिंग है, मुझे जाना है, मुझे घर पे बोर होता है यार, कोई होता ही नहीं है जिससे बात करो, जिससे थोड़ा सा सुकून मिल जाए। दीदी होती है तो उनका अपना मुंह बना होता है, मम्मा होती है वो काम में बिजी होती है, पापा सारा दिन घर नहीं होते, मैं घर से बाहर जा नहीं सकती, दोस्त को बोलूँ तो वो घर आती नहीं है, आपसे मेरी बात वैसे नहीं हो सकती, आप भी घर नहीं आ सकती, मैं भी आपके घर नहीं आ सकती, तो मैं क्या करूँ। तो ईशानी हंसती है कहती अच्छा बोर होती हो बहुत ज़्यादा। परी कहती हाँ होती हूँ। ईशानी कहती तो मैं रोज़ आ जाया करूँ तुम्हारे घर। परी कहती सच में आ जाया करो, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। ईशानी कहती तुम्हारी दीदी का क्या होगा। परी कहती दीदी मैं मैनेज कर लूँगी। अच्छा सुनो ना, अब जिम ट्रेनर की जगह अभी मेरी मैम मत बन जाओ ना, ट्यूशन स्टार्ट कर दो मेरी। यार देखो मैं मम्मा से बात करूँगी ठीक है, क्योंकि कॉलेज में जा नहीं सकती, इस वजह से मेरी स्टडी मिस हो रही है और दोस्त कोई घर आएगी नहीं, तो मैं ट्यूशन रख लूँगी और वो ट्यूशन आप मुझे दोगी। ईशानी कहती नहीं यार मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं हूँ। परी कहती अरे मैं कौन सा अच्छी हूँ, दोनों मिल बांट के कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो ईशानी हंसने लग जाती है। परी कहती अरे मजाक नहीं, मैं सच्ची सीरियस बात कर रही हूँ, इससे आप रोज़ मेरी तरफ भी आ जाओगी, हम दोनों रोज़ मिलकर इतनी सारी बातें भी कर लेंगे, मस्ती भी हो जाएगी और साथ साथ पढ़ाई भी हो जाएगी। ईशानी कहती मुझे पता है तुम मेरे से ना बिल्कुल नहीं पढ़ोगी, सिर्फ मस्ती करोगी। परी कहती अरे पढ़ूँगी ना, लेकिन प्यार वाली पाठशाला क्या ख्याल है। तो ईशानी हंसने लग जाती है थी बेशर्म कही कि मैं कोई तुम्हारी क्लासेस नहीं लूँगी ठीक है, लेकिन मेरी एक दोस्त है वो तुम्हें पढ़ा सकती है, वो क्लास की टॉपर थी यार। तो परी कहती आपकी तो कोई दोस्त ही नहीं थी। तो ईशानी कहती इतनी अच्छी दोस्त नहीं थी, कभी कभी हेलो हाय हो जाता था। तो परी कहती वैसे दादू ने मुझे बताया क्लास की टॉपर तो आप भी थी, पढ़ाई में आप बहुत अच्छी थी। तो ईशानी एकदम चुप हो जाती है। परी कहती अब चुप क्यों हो गई, सच बताओ ना आप अच्छी थी ना पढ़ाई में। तो ईशानी कहती हाँ थी, लेकिन अब इतने टाइम से बुक्स को हाथ तक नहीं लगाया, कुछ नहीं आता होगा मुझे, आई एम श्योर अगर मैं तुम्हारा टीचर बनी ना तो तुम पक्का फेल हो जाओगी, इसलिए बोल रही हूँ मुझसे पढ़ने का ना सोचना भी मत। तो परी जो होती है वो ऐसे उठ जाती है और ईशानी के हाथों का अपने हाथों में लेती है और कहती है कि हम दोनों पढ़ाई करेंगे ठीक है, जो मुझे नहीं आता होगा आप पढ़ा देना, जो आपको नहीं आता वो मैं पढ़ा दूँगी। तो ईशानी हंसती है कहती है अच्छा जी, कॉलेज में एग्ज़ाम्स मैंने नहीं तुमने देने होंगे, तो पढ़ाई की ज़रूरत मुझे नहीं तुम्हें है। तो परी कहती है अरे देखो आप पढ़ाओगी ना तो मैं अच्छे से पढ़ लूँगी, पक्का कोई गड़बड़ नहीं करूँगी, सही से पढ़ूँगी, सच्ची में पढ़ा दो ना प्लीज़। यह है कि आप रोज़ मेरे घर आ जाया करोगी प्लीज़, मैं आपको देख पाऊँगी, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। ईशानी कहती लेकिन, परी कहती कोई लेकिन वकील नहीं। तो ईशानी कहती अरे तुम्हारी दीदी वो कभी नहीं एग्री करेगी यार। परी कहती वो मेरा मसला है, मैं मना लूँगी, प्लीज़ आप बोलो ना आप मुझे पढ़ाओगी। ईशानी कहती परी कहती क्या पर, फिर से पर प्लीज़ मेरे लिए इतना नहीं कर सकती।
तो ईशानी कहती है अच्छा ठीक है सोचेंगे। परी कहती है अरे सोचेंगे नहीं, हाँ बोलो। तो ईशानी कहती है अरे मैं ऐसे इतनी जल्दी कैसे हाँ बोल सकती हूँ। परी कहती देखो मैंने बगैर सोचे समझे आपको अपना दिल दे दिया था और आप मुझे अपने दिन के सिर्फ 2-3 घंटे नहीं दे सकती। हाँ कितने कंजूस हो आप। तो ईशानी हंसती है कहती हाँ मैं तो कंजूस हूँ। प्लीज़ 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 मना मत करना। तो ईशानी कहती अच्छा ठीक है मैं पढ़ाऊँगी। परी कहती क्या सच्ची प्रॉमिस। ईशानी कहती हाँ हाँ बाबा प्रॉमिस। तो परी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुशी के मारे वो ईशानी को हक कर लेती है और हक करके जब पीछे होती है ना तो ऐसे उसकी चीक्स पे से करके किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही है कि ईशानी के हाथ पे से करके इतनी सारी किसेस करती है और परी जो होती है खुशी के मारे बस किसेस करी जा रही होती है और ईशानी जो होती है सब बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। ईशानी का भी दिल कर रहा होता है कि वो परी को किस करे, इसलिए ईशानी जो होती है वो परी के चीक्स को ऐसे अपने हाथ में थामती है और फिर ऐसे उसके एक चीज़ पे से किस करती है। और जब ईशानी से किस करती है परी की तो टायर्ड है फेस, परी की आँखें ऐसे खुली रह जाती हैं, उसके फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल होती है। तो ईशानी से सिर्फ किस करके थोड़ा पीछे होती है तो परी ऐसे उसे देखी जा रही होती है, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ईशानी मैम ने उसे किस किया है। तो ऐसे ईशानी मैम को बार बार देखी जा रही है तो ईशानी से नज़रें चुराती हो कि क्या 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 है, ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे। तो परी ऐसे अपनी चीक्स का टच करती हो कि आपने मुझे किस किया सच में, ये मैं कोई ख्वाब देख रही थी। तो ईशानी कहती तो क्या होगा, तुम भी तो मुझे किस करती हो, कितना सारा किस किया है तुमने मुझे, मैंने कभी कुछ बोला है। परी कहती मैंने भी तो कुछ नहीं बोला ना, उल्टा मैं तो कह रही हूँ कि मैंने आज तक आपको जितनी किसेस दी हैं सारी मुझे लौटा दो ना। तो ईशानी हंसते हुए कहती है ज़्यादा नहीं हो गया। परी कहती अच्छा ठीक है 1-2 किस्त तो मेरी लौटा दो ना जो मैंने अभी अभी दी है। तो ईशानी कहती नहीं मैंने एक दे दी ना बहुत है। परी कहती क्या यार आपका मन नहीं करता मुझे किस करने का, मेरा तो इतना सारा मन करता है आपको किस करने का। तो ईशानी कुछ भी नहीं बोलती और नज़रें नीचे करके बस चुप करके बैठी रहती है। तो परी ऐसे अपने हाथ से ऐसे ईशानी के फेस का ऐसे थोड़ा सा ऊपर करती है, कहती बताओ ना आपका मन नहीं करता, आपको प्यार नहीं आता मुझ पर। तो ईशानी ऐसे हाँ में सर हिलाती है क्या आता है। परी कहती अच्छा प्यार आता है तो करती क्यों नहीं हो, अपना प्यार जताती क्यों नहीं हो। तो ईशानी कहती ज़रूरी थोड़ी है कि प्यार को जताया जाए, अम्मी तुम्हें पता तो है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो परी कहती और ज़रूरी भी तो नहीं कि प्यार छुपाया जाए। अमीन अगर हम किसी से प्यार करते हैं उसे बताएंगे जताएंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा ना, उसे हमेशा इस बात का एहसास होगा कि कोई है जो उसे बेइंतहा प्यार करता है ना। तो ईशानी कहती तो परी कहती क्यों छुपाती हो फिर अपना प्यार, जताती क्यों नहीं हो। ईशानी कहती तुम्हें पता तो है हमारा एज डिफरेंस बहुत है, डर लगता है। तो परी कहती क्या फिर से एज डिफरेंस, कितनी दफ़ा बोला है एज सिर्फ एक नंबर है, बार बार मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो यार, सारा मूड ख़राब कर देती हो। ठीक है आपको किस नहीं करना, प्यार नहीं जताना मत जताओ, लेकिन बार बार ये फजूल बात मेरे सामने मत क्या करो, सारा मूड की धज्जियाँ उड़ा देती हो, जब बात ही नहीं करूँगी मैं। तो परी ऐसे बोल के ऐसे अपने पाँव जो होते पीछे उठा रही होती है ना ईशानी के लेग से। ईशानी जो होती है ऐसे परी के पाँव कैसे अपने हाथ में लेके सीधे कर देते हैं, कहती इधर ही रखो पीछे मत करना। परी कहती नहीं मुझे बात नहीं करनी, छोड़ो, ये डिफरेंस बहुत है ना, हर बात पे ये डिफरेंस घुसा देती हो, प्यार यार नहीं दिखता, सिर्फ एक डिफरेंस दिखता है आपको, आप भी ना बाकी लोगों की तरह ही हो, जैसे प्यार से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ एक डिफरेंस से फ़र्क पड़ता है या जेंडर से फ़र्क पड़ता है। तो परी ऐसे गुस्से में पीछे हो रही होती है, तभी ईशानी जो होती है ऐसे ही परी के फेस को ऐसे अपने हाथों में लेके इसके लिए उस पर ऐसे करके किस कर देती है। और परी जो होती है वो ऐसे ईशानी को देखती है, वो पेपर पर ईशानी के लिप्स पे किस कर देती है। तो ऐसे ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को काफ़ी देर तक किस करते रहते हैं और काफ़ी देर किस करने के बाद ईशानी को पता नहीं क्या होता है, अचानक से वो मुंह जो होती है वो दूसरी तरफ फेर लेती है। तो परी काफ़ी खुश होती है, वैसे अपने लिप्स को टच करती है और फिर बड़े प्यार से ईशानी को देखती है, लेकिन ईशानी शायद शर्मिंदा थी या पता नहीं क्या था, कुछ था, वो अजीब बिहेव कर रही होती है, बिल्कुल साइड पे हो जाती है। तो परी ऐसे ईशानी के करीब आके बैठ जाती है और उसके हाथों को ऐसे अपने हाथों में थामती है, उसके हाथ पे किस करती है और कहती है कि क्या हुआ आप नर्वस हो क्या। तो ईशानी कहती नर्वस नहीं, गिल्टी फील हो रहा है। परी कहती किस लिए। ईशानी कहती तुम छोटी हो, मुझे नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, आई एम सॉरी, पता नहीं मैंने क्यों किया, शायद तुम नाराज़ हो गई इसलिए। तो परी कहती फिर से वही बकवास, फिर से वही डिफरेंस, कितनी दफ़ा बोलूँ, इससे सिर्फ एक नंबर है यार, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, समझिए आप, हर बार पे एज डिफरेंस। ठीक है मैं ही पागल हो जो आपकी तरह प्यार करती हूँ, आपको मेरे प्यार से तो कोई लेना देना है ही नहीं, हर बार एज डिफरेंस। पता है ये एज डिफरेंस वाली बात मुझे इतना हर्ट नहीं करती, लेकिन जो अभी अभी आपने बोला ना गिल्टी फील हो रहा है, इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। नहीं मतलब एक पल में सारे खुशियाँ देख के दूसरे पल में छीन लेना आपकी आदत हो गई है ना, आपको अच्छा लगता है ना मुझे बार बार सताना, मुझे हर्ट करना,
है ना। तो तभी ईशानी जो होती है परी को हक कर लेते हैं, कहते हैं अब सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ, ये बात मेरे दिल और दिमाग से जाती ही नहीं है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी हो। कभी कभी डर लगता है कि तुम अभी छोटी हो, शायद तुम्हें मेरी तरफ सिर्फ एक अट्रैक्शन है, कुछ टाइम के बाद तुम मुझे पसंद करना छोड़ दो, कुछ टाइम के बाद तो मैं और ज़्यादा बुरी हो जाऊंगी और तुम एकदम यंग होगी, तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो इसलिए मैं तुम्हें खुद से दूर रखने की कोशिश करती हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो यार, इस उम्र में अट्रैक्शन मामूली बात है। मैं नहीं चाहती जिस चीज़ को तुम प्यार का नाम दे रही हो वो एंड में अट्रैक्शन निकले। तो परी ऐसे ईशानी को हक करके पीछे होती है, उसका हाथ पकड़ते कहती है आपको आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक अट्रैक्शन है? ये अट्रैक्शन नहीं है, ये प्यार है, ये मेरा सच्चा प्यार है जो मैं आपसे करती हूँ। मुझे नहीं पता मैं अपने प्यार का विश्वास आपको किस तरह दिलाऊँ, लेकिन बार बार मेरे प्यार को अट्रैक्शन का नाम देके मेरे प्यार की इंसल्ट मत करो यार। आपको मेरे प्यार पे यकीन नहीं है, ठीक है मत करो, बट इंसल्ट मत करो मेरे प्यार की। मेरा दिल जानता है कि आपसे कितना प्यार करता है, मेरा दिल आपके लिए धड़कता है, मेरा दिल आपके लिए रोता है, बेचैन होता है, तड़पता है आपके लिए। अट्रैक्शन के लिए ये सब फील नहीं होता जो फील मुझे आपके लिए होता है। हाथ जोड़ती हूँ, मेरे प्यार को नहीं समझना मत समझो यार, लेकिन उसको एक अट्रैक्शन का नाम देके मेरे प्यार की इंसल्ट मत करो। आज कल परसों मरते दम तक ये दिल सिर्फ आपसे प्यार करेगा। आई नो आपको भी ये सबसे बच्चों वाली बातें लगी होंगी, कोई नहीं, लेकिन मत करो, बट फिर से मेरे प्यार को अट्रैक्शन का नाम मत देना प्लीज़। तो परी ऐसे बोल के रोते हुए ऐसे गाड़ी से उतरने की कोशिश करती है, तो ईशानी ऐसे उसे पकड़ लेती है और कहती है आई एम सॉरी, प्लीज़ कहीं मत जाओ। तो परी कहती प्लीज़ मुझे अभी जाने दो। तो परी ऐसे बोल के गाड़ी से नीचे उतरती हैं और गुस्से में ऐसे अपने पाँव पे ज़ोर देके चल रही होती है। उसके पाँव से जो है ब्लीडिंग हो रही होती है क्योंकि उसके ज़ख्म अभी ताज़ा होते हैं और नीचे पाँव पे ज़ोर देके चलने की वजह से सारी ब्लीडिंग हो रही होती है। और ईशानी जो होती है वो गाड़ी में बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा होता है, उसे समझ आ रहा होता है कि उसने परी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और ये सोचते हुए वो गाड़ी से बाहर निकलती है और ऐसे चली रही होती है परी को ढूंढने के लिए। तभी उसके नीचे नज़र पड़ती है कि नीचे सारा ब्लड ही ब्लड है। तो ईशानी की तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो समझ आ जाता है कि इससे समझ आ जाती है कि परी के पाँव से होता है। ईशानी सोच के पाँव की तरफ भाग रही होती है परी के पीछे, आगे जाती है, देखती है कि भीड़ इकट्ठी है, तो देखती है कि वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हैं। ईशानी परेशान हो जाती है कि यहाँ पे क्या हुआ है। ईशानी जब ऐसे सबको साइड पे करती है और देखती है कि नीचे परी बेहोश पड़ी है, तो ईशानी बहुत ज़ोर से चिल्लाती परी। तो ईशानी ऐसे परी के पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है और परी ऐसे हल्की सी आँखें खोलती है। ईशानी कहती क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना? तो परी कहती है आई लव यू, ऐसे बोल के परी बेहोश हो जाती है। तो ईशानी कहती परी आँखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें, परी उठो, सुन रही हो मुझे? तो ईशानी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो ऐसे परी को ऐसे अपने बाजू में उठा के भाग के अंदर हॉस्पिटल लेके जाती हैं। और जब अंदर लेके जाती है तो सामने से वही डॉक्टर आ रहा होता है जिससे परी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो ईशानी से कहती डॉक्टर प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करे, देखे ना इसे क्या हो गया। तो डॉक्टर जब देखता है परी को तो ये कहता है वो शिट, जिस चीज़ का डर था लगता है शायद वही हो गया। तो ईशानी कहती क्या हुआ, ये ठीक तो है ना? तो डॉक्टर कहता है कि इसे फ़ौरन से अंदर लेके आओ। तो ईशानी जो होती है डॉक्टर को फॉलो करते हुए एक रूम में जाती है और वहाँ जाके उसे बेड पे लिटा देती है। तो डॉक्टर जो होते हैं वो परी का चेकअप कर रहा होता है, उसके पाँव को खून के मतलब पाँव से जो खून निकल रहा होता है ना उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। ईशानी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और तभी परी के मम्मा पापा भी आते हैं अंदर भागते हुए, क्योंकि उन्हें एक नर्स ने बताया होता है कि आपकी बेटी के साथ यही हुआ है। तो वो भागते हुए अंदर आते हैं सीधा उसी रूम में। तो डॉक्टर जो होता है आप लोग प्लीज़ बाहर जाए, मैं इसका चेकअप कर रहा हूँ ना। तो परी के पापा कहते हैं इसे क्या हुआ है? तो डॉक्टर कहता है जिस चीज़ का डर था वही हुआ, मैंने आप लोग को पहले ही वार्न किया था लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं थी। तो परी के पापा बहुत रोने लगता है, कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो, प्लीज़ इसे कुछ ना होना चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है मैं कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें, बाहर जाएं। तो ऐसे ही लोग तीनों जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड यार जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड हाँ चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।